मेरा नाम साइमा है और मैं एक अच्छे खासे पढ़े लिखे खानदान की लड़की हूँ। लेकिन जहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ और मैं शादी करके जब अपने ससुराल आई तो यहाँ की दुनिया ही अलग थी। मेरी शादी के तीसरे दिन से मेरी सास ने शौहर के कमरे से अलग कर दिया कि तुम अब अलग कमरे में सोया करोगी और सारे घर का काम भी मुझे ही करना होगा। मैं पहले तो समझी कि यहाँ के रवाज अलग हैं, पर मैं गलत थी। मेरी सास रोजाना दूध के गिलास में कुछ घोलकर छत पर चली जाती क्योंकि हमारा स्टोर रूम वहाँ था और मेरी सास को भी दूध से एलर्जी थी और मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं कभी स्टोर रूम में न जाऊं। एक दिन जब मेरी सास सो रही थी तभी मैंने राज जानने के लिए छत पर चली गई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने वहाँ। मेरा नाम साइमा है। मैं अपने वालिदैन के साथ कराची में रहती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मैं अच्छे खासे पढ़े लिखे खानदान से हूँ। मेरे वालिद कारोबारी आदमी थे। इनके बड़े भाई भी वालिद के साथ ही कारोबार करते थे। बाबा से छोटी उनकी 2 बहनें थीं, फिर 2 भाई, यूं वो 6 बहन भाई थे। बाबा की दोनों बहनों की शादी मुल्क से बाहर हुई थी। इनके ससुराल वाले भी कारोबारी लोग थे। जब बड़ी बहन की शादी हुई थी तभी बड़े भाई यानी मेरे ताया जान की शादी भी हो चुकी थी। वो भी कराची में रहते थे। बड़ी पुप्पो अपने ससुराल वालों के साथ दुबई में रहती थी। इनके शौहर भी कारोबार करते थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं हर क्लास में अव्वल आती, जिसकी वजह से सारा स्कूल और खानदान मुझसे मुतासिर था। मैं इस वक्त 10वीं क्लास में थी जब एक दिन अचानक मामा की तबीयत खराब हो गई। काफी दिन वो बुखार में तपती रहीं, जिसकी वजह से मैं स्कूल न जा सकी। इनकी तीमारदारी में मेरी हालत भी बिगड़ गई, जिसकी वजह से बाबा जान ने मुझे बिल्कुल ही स्कूल जाने से मना कर दिया। 1 महीने बाद मैंने स्कूल जाने का सोचा क्योंकि मामा जान की तबीयत अब ठीक थी और मैं भी बेहतर थी। साइमा बेटा आज स्कूल से छुट्टी कर लें, कल चली जाइएगा। मामा ने मुझे तैयार होते देखकर मोहब्बत से कहा। मेरा चेहरा बुखार की वजह से मुरझा गया था। मामा बहुत जरूरी क्लास है ना गई तो कैसे सबक का पता चलेगा, मैंने धीमे लहजे में कहा। गला खराब होने की वजह से मुझसे ठीक से बात भी नहीं हो रही थी। साइमा रहने दे, छुट्टी कर लें, मैं क्लास इंचार्ज से बात कर लूंगा, वो सबक बता देंगी। बाबा जान कमरे में आते मोबाइल पर नंबर मिलाते बोले, रहने दे बाबा जान, मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ पहले से, इसलिए जरूरत नहीं। मैंने बैग उठाते हुए कहा, मगर बेटा वो तफक्कुर से बोलने लगे। बाबा जान, मैंने जिद होकर कहा, क्या हुआ बेटा? वो मेरे मुंह बसोड़ने पर पूछने लगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए बराए मेहरबानी छुट्टी का बार बार जिक्र न करें, मैंने बाहर निकलते कहा। साइमा बड़ी मम्मी बेचारगी से कुछ कहने लगी, मगर मैंने टोक दिया, बड़ी मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा आप सब मुझे छुट्टी करने पर फोर्स क्यों कर रहे हैं, हालांकि आप सब जानते हैं कि मुझे छुट्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कुर्सी पर बैठते नाश्ता शुरू किया और सबके मना करने के बावजूद स्कूल चली गई। मुझसे 2 साल छोटी सामिया और उससे 1 साल छोटी सोहा, मेरे बड़े पापा की बेटियां भी मेरे ही स्कूल में पढ़ती थीं, इसलिए वो मुझे ज्यादा देकर जल्दी से मेरे पीछे भागीं। स्कूल पहुंचकर मैं अपनी और वो अपनी अपनी क्लास में चले गईं। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब सामिया क्लास में आई, बोली कि बड़े पापा आए हैं। मैं हैरान सी उठकर स्टाफ रूम में गई। वहां बड़े पापा प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। मुझे देखकर बोले, इसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, तबीयत खराब है इसकी। मैं उनकी बात सुनकर हैरत से देखने लगी। बड़े पापा मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैंने धीमे लहजे में कहा, मगर वो अनसुना करते अपनी बात मुकम्मल करने लगे और फिर मुझे लेकर घर आ गए। मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि पेपर्स होने वाले थे और वो यूं कर रहे थे। मैं अपने कमरे में आ गई किसी की भी बात सुने बगैर। मामा जान मेरे पीछे आई थीं, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला, जिस पर वापस चली गई। और शाम को जब मैं कमरे से निकली तो सामिया, सोहा, मामा जान, बाबा जान और बड़ी मम्मी, बड़े पापा बाहर गार्डन में पूल के पास बैठे थे। मुझे देखकर मुझे भी वहीं आने का कह रहे थे। मैं भी वहीं चली गई। भूख से बुरा हाल हो रहा था। मैंने कहा था मत बात करिएगा प्रिंसिपल से, मुझे जाना है स्कूल। तो फिर क्यों मेरी छुट्टी लेने गए आप? मेरे बड़े पापा के सामने खड़ी होती पूछने लगी। हमने भी कहा था मत जाओ स्कूल, मगर तुम तो जिद की पक्की हो, मजाल है बड़ों की बात मान लो। मामा जान मुझे डांटने लगी। उस दिन के बाद काफी दिन तक मुझे स्कूल जाने की इजाजत न मिली। मैं बहुत जिद्दी थी, वजह सबसे छोटी और अपने वालिदैन की इकलौती होना थी। मेरी बात मुंह से निकलते ही पूरी होती और जो ना होती मैं इस बात पर जिद्दी बन जाती और फिर अपनी हर बात पूरी करवाती। इसी आदत की वजह से मैंने जिद करना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल गई तो अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठे लड़के को देखकर मेरी आंखें बाहर आने को थीं, जो अजीब तरह का लग रहा था। ये कौन है? मैंने अपनी क्लास फेलो से पूछा। ये नया आया है, कुछ दिन पहले ऐसे ही रहता है, मजाल है जो कभी हुलिया बदले, उसने नाक मुंह चढ़ा कर कहा। मैं भी मुंह के जाविये बिगाड़ती अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे इस लड़के को देखकर बड़ी हैरत होती कि वो ऐसे कैसे रह लेता है। कुछ पल मैंने खुद को इसकी जगह तस्वुर किया तो झुंझला कर रह गई। मेरा तो सांस रुक जाता ऐसे कपड़ों में, कमीज शलवार के साथ सर पर रुमाल बांधे देखकर मैंने सर नफी में हिलाया और फिर मैंने पढ़ने में अपना ध्यान लगा दिया। दिन गुजरते गए और 1 साल हो गया। इस लड़के को क्लास में आए, मगर इसका तरीका गुफ्तगू नहीं बदला। वो यूं ही बात करता था। बाकी इसकी ड्रेसिंग हम सबकी तरह हो चुकी थी। मुझे तो अजीब लगता था वो, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई थी। एक दिन मैं क्लास में बैठी होमवर्क कर रही थी जब मुझे अपने करीब किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने
नजर उठाकर देखा तो वही लड़का था। मेरा उसे देखकर मूड ऑफ हो गया। जी फरमाइए, क्या चाहिए? मैंने बेरुखी से कहा। वो मुझे स्याही दरकार है, बराए मेहरबानी अगर आपके पास इजाफी है तो दे दें। दरअसल मेरी मिल नहीं रही, शायद घर पर ही रह गई है। उसने मासूमियत से कहा। ये लो, मैंने इंक निकालकर उसे देते हुए जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। अल्लाह आपका भला करे, खुश रहें। वो नरमी से कहता वापस अपनी जगह पर चला गया। मैं काफी देर उसे देखती रही, फिर सर झटक कर अपना काम करने लगी। अब वो वक्त ब वक्त मुझसे बात करने की कोशिश करता, मगर मुझे वो पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी उसकी कोशिश कामयाब ना होने दी। पहले सामिया और फिर सोहा, दोनों का स्कूल खत्म हुआ और वो कॉलेज चले गयी। मैं सारा फारिग वक्त स्कूल में यूं ही घूमती रहती। मैंने किसी से दोस्ती नहीं की थी, वजह भी सामिया और सोहा ही थी कि उनके होते हुए मुझे कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके मेरा स्कूल पूरा हुआ तो जान में जान आई कि अब मुझे इस अजीब लड़के को देखना नहीं पड़ेगा और ना ही अकेले रहना पड़ेगा। मेरा दाखिला भी सामिया और सोहा के साथ ही कॉलेज में करवाने का इरादा था, मगर मामा चाहती थी कि कहीं और हो। उनकी ख्वाहिश पर शहर के मशहूर कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया। मैं खुश तो नहीं थी क्योंकि अब फिर से मुझे अकेले रहना पड़ेगा, मगर इन दोनों के समझाने पर मैं कुछ रिलैक्स हो गई और फिर मैंने सारी चीजें इन दोनों के साथ ही जा कर ली। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जिस पर मेरी सालगिरह के मौके पर घर में पार्टी रखी गई। सारा खानदान मौजूद था। मेरे लिए ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल बड़े पापा लाए थे। साइमा, बहुत मुबारक हो जानी, मेरी कज़न ने मुझे खुशी से गले लगाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हर बार की तरह तुम ही अव्वल रही इस साल भी, इसने मेरे साथ बैठते हुए कहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने फख्र से कहा। वैसे कॉलेज में तो दाखिले के वक्त कोई दिक्कत नहीं आई होगी तुम्हें? इसने पूछा तो मुझे वो दिन याद आया जब हम दाखिला लेने गए थे। इतने अच्छे रिजल्ट के बाद मुश्किल होना बनता ही नहीं था। मैंने मुस्कुराते कहा तो वो मुझसे बातें करती रही। फिर इसी तरह सबने मुबारकबाद दी और तोहफे तोहफ दिए। मैं दिल से खुश थी। सबके सामने मेरी तारीफ हो रही थी, हर चेहरे पर खुशी थी। कुछ ही लोग थे जिन्हें मेरा यूँ कामयाब होना पसंद नहीं था। मुझे इस बात का पता था, मगर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मामा जान कहती थी कि अगर तुम इस बारे में सोचकर हलकान हो भी जाओ तो तुम्हें क्या हासिल होगा। पार्टी रात 1 बजे खत्म हुई। अगले दिन 10 बजे तक मैं सोती रही। जब मामा जान ने आकर मेरे कमरे के पर्दे खिसखिसाए। उठ जाओ साइमा, दोपहर होने वाली हो गई, उन्होंने कमरा समेटते कहा। इसी साल सामिया का रिश्ता आया और लोग देखने से काफी अच्छे मालूम होते थे। मंगनी करने से उन्होंने इनकार कर दिया और सीधा शादी का कहा, जिसकी वजह से बड़े पापा और बाबा जानी ने सोचने का वक्त मांगा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने 3 महीने बाद शादी की तारीख देने का फैसला किया। यूं शादी की तारीख तय हो गई। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। दोनों पुप्पो आ चुकी थी। गाँव में रहने वाले बड़े चाचू भी आ चुके थे। अब बस छोटे चाचा का इंतजार था जो लंदन में रहते थे। पूरे घर में गहमा गहमी जारी थी। दूर रहने वाले रिश्तेदार भी आ चुके थे। छोटे चचा भी आ गए। 1 हफ्ता रहता था शादी में। मेरी और बाकी कजन्स की जिद पर ढोलकी रख ली गई और रोज रात को देर तक ढोलकी जारी रहती। हम सब शादी के प्रोग्राम में इस कदर मसरूफ हो गए कि आसपास की खबर न रही। यूं शादी के सारे प्रोग्राम खुशदिली से मुकम्मल हो गए। यार, सामिया के बगैर दिल नहीं लग रहा, सोहा ने उदासी से कहा। हाँ, दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा, मैंने भी मुंह बनाते कहा। तभी मामा जान वहाँ आ गई। क्या हुआ बच्चों, उदास क्यों हो? वो हमारे साथ ही बैठती पूछने लगी। सामी की याद आ रही है हम दोनों को, हमने एक जुबान कहा तो वो हंसते। उदास होने की क्या जरूरत है, इनके घर चली जाओ, मिल आओ जाकर, वो नॉर्मली बोली। नहीं ना मामा जान, हमें कहीं नहीं जाना, मैंने उठते हुए कहा। कुछ ही देर है, फिर सोहा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, फिर क्या करोगी दोनों? देखो बेटा, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। हर लड़की का ससुराल जाना रवायत है। उन्होंने मुझे वापस बैठने का इशारा किया। लेकिन छोटी मामा, ऐसे तो फिर आप सब अकेले रह जाएंगे, सोहा ने कहा। बेटा, ये तो बेटियों के वालिदैन के नसीब हैं, उन्हें बेटी रुखसत करनी पड़ती है, फिर चाहे अकेले ही रहना पड़े, उन्होंने उदासी से मुस्कुराते कहा। दिन यूं ही गुजरते रहे और सोहा की भी शादी हो गई। मैं सारा दिन अकेली घर में यहाँ वहाँ पागलों की तरह फिरती रहती। मामा जान और बड़ी मम्मी मुझे कई बार कह चुके थे किसी कोर्स में एडमिशन ले लो, मगर मुझे नहीं जाना था। एक दिन मैं गार्डन में बैठी नॉवल पढ़ रही थी जब गार्डन के दरवाजे खुलने पर 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। मैंने गौर से देखा मगर पहचान न सकी कि कौन है। पहली गाड़ी से 2 औरतें और 2 लड़के उतरे। उनका पहनावा देखकर ही मेरी आंखें और मुंह खुल गया, मतलब अजीब थे। और दूसरी गाड़ी से एक लड़की एक मर्द उतरा और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से पहुंचे होंगे। रास्ते में मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी। बड़े पापा उन्हें देखते गर्म जोशी से मिलते पूछ रहे थे। मैं इस वक्त स्याह जीन्स के साथ सुर्ख घुटनों से जरा ऊपर आती शॉर्ट शर्ट जेबतन किए हुए थी। गले में स्कार्फ था, बाल हर बार की तरह खुले हुए थे। वो सब मुझे एक नजर देखते अंदर चले गए। मैं वहीं की वहीं रह गई। जब मामा जान आई,
साइमा अंदर चलो और कपड़े बदलो और खुदा का वास्ता है इंसानों वाले कपड़े पहनना, उन्होंने जल्दी जल्दी कहा। क्या मतलब मामा जान इंसानों वाले? क्या पहले मैं जानवरों वाले पहनती हूँ कपड़े? मैंने उनकी बात पर मुंह बनाते कहा। साइमा बहस बाद में करना, अभी चलो। वो मेरा हाथ पकड़ती ले गई, खुद ही कमीज शलवार के साथ दुपट्टा निकाल कर दिया। जल्दी पहनकर बाहर आओ और हाँ मेकअप मत करना। जाते जाते वो दोबारा पलट कर कहती तेजी से निकल गई। मैं कभी खुद को और कभी सामने पड़े कपड़ों को देख रही थी। मैंने कभी कमीज शलवार नहीं पहनी थी। मैं कुछ देर उन्हें देखती, गहरा सांस लेती, चेंजिंग रूम में गई और कपड़े बदलकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेकअप की तो वैसे भी जरूरत नहीं थी। मैंने नीचे जाने का सोचा और कुछ सोचने के बाद नीचे जाने लगी। लाउंज में जाकर रुकी। मामा जान और बड़ी अम्मी उनके सामने चाय वगैरह रखती मेजबानी का हक अदा कर रही थी। बड़े पापा और बाबा जान गुफ्तगू में मसरूफ थे। आज और साइमा, बड़े पापा मुझे देखते पुकारने लगे। मैं सीधा उन्हीं के पास गई। जाते जाते ऊंची आवाज में सलाम कर चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, वो औरत बोली। मैंने नजर उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुराती मुझे देख कम घूर ज्यादा रही थी। बाकी सबका भी यही हाल था। वो लोग मुझे घूरते जा रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उठना चाहा मगर मामा जान के इशारे पर बैठी रह गई। ये हमें रिश्ता मंजूर है। सामने बैठी औरत की बात सुनकर मेरे सर पर तो मानो सातों आसमान गिर गए हों। मैं आंखें फाड़े मामा जान और बाबा जान को देखने लगी और फिर उठकर बिना किसी की सुने कमरे में भाग गई। मेरा दिल घबराने लगा था, सांस रुकने लगी थी। क्या सच में मेरे वालिदैन मेरी शादी एक जाहल खानदान में करने जा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैंने फैसला करते कहा और फिर लोगों के जाने का इंतजार करने लगी। काफी देर गुजर गई जब बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर मैं भागकर खिड़की के पास गई और बाहर झांका। वो लोग जा चुके थे। मैं उनके जाने का यकीन करती बाहर निकली। मामा जान, बाबा जान, क्या था ये सब कुछ? मैं तेजी से सीढ़ियां उतरती चलाकर पूछने लगी तो वो चारों मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। सामी, मेरी बात सुनो। मामा जान मेरी तरफ आई। मैं बात करती हूँ, तुम किचन देख लो। बड़ी मम्मी ने मामा जान को कहा और मेरी तरफ आई। मामा जान किचन में चले गई। ऊपर आओ। वो मेरी तरफ आती मेरा हाथ पकड़ती ऊपर ले गई। मेरे कमरे में लाकर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरी बात सुनो साइमा, देखो बेटा, बिना कुछ जाने किसी की जात पर बात करना गलत है। वो धीमे लहजे में बोली। मुझे कुछ नहीं जानना बड़ी मम्मी, मैंने उनकी बात काट कर कहा। लड़का पढ़ा लिखा है, जिम्मेदार है, वो लोग गाँव के चौधरी हैं, सारी जिंदगी ऐश करोगी, बड़ी मम्मी कह रही थी और मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। अपनी बेटियों के मामले में उन्हें ये रिश्ता याद ना आया क्या? वो किस चीज का बदला ले रही थी? क्या हुआ साइमा? वो मुझे देखता देखकर कंधे से हिलाती बोली। कुछ नहीं, मैंने मुख्तसर कहा और वॉशरूम में चली गई। पीछे वो भी चली गई। मैं वापस आकर बेड पर बैठ गई। जब दस्तक हुई, साइमा बेटा डिनर के लिए आ जाओ, मामा जान ने दस्तक देकर कहा। मुझे नहीं कुछ खाना, भूख नहीं है मुझे, जाए यहाँ से, मैंने वहीं से चला कर कहा तो वो वापस पलट गई। मैं काफी देर रोती रही। रात कब नींद आई पता न चला। सुबह आंख खुली तो सर भारी हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। कल दोपहर और रात का खाना नहीं खाया था। नाश्ते में भी सिर्फ चाय पी थी, इसलिए भूख की वजह से बुखार हो रहा था। मैंने चकराते सर के साथ जाकर मुंह धोया, वापस बेड पर आई, साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और मुंह से लगाया। 2 घूंट पानी पीकर वापस रखने की बजाय गुस्से से दीवार पर मारा। शोर की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, मगर मैं खामोशी से बैठी रही और फिर वही गिर गई। दरवाज़ा कैसे खुला, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। जब होश आया तो मेरे पास बाबा जान और मामा जान बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर मेरे पास झुके। साइमा तुम ठीक हो बेटा? बाबा जान फिक्रमंदी से पूछने लगे। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैंने मुश्किल से कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश, बाबा जान जल्दी से बोले। मामा जान उठकर नाश्ता लेने चली गई। नाश्ता करवा कर वो मेरे पास बैठ गई। तुमने शादी से इनकार क्यों किया साइमा? मामा जान मेरा सर दबाती पूछने लगी। वो लोग गांव के हैं और मुझे नहीं पसंद, मैंने मुख्तसर कहा। नहीं पता है वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। मामा जान की बात सुनकर मैं चौंक गई। वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, तब से वो तुम्हें पसंद करता है। कुछ ही वक्त पहले अमेरिका से अपनी पढ़ाई खत्म करके आया है, मामा जान बता रही थी और मैं खामोशी से उन्हें सुन रही थी। वो चली गई और मैं सोचती रह गई। कुछ दिन गुजर गए, मैं अब बिल्कुल ठीक थी। सामिया और सोहा घर रहने आई थी। हम तीनों घर से बाहर घूमने निकली थी जब अचानक गाड़ी खराब हो गई। बारिश होने वाली थी, कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही थी। अब क्या करें? सामिया ने पूछा। हैरत है यार, कोई रुक नहीं रहा, सोहा ने चिढ़कर कहा। हेलो, एक गाड़ी रुकी, मैंने देखा तो एक लड़का निकला, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला। कैसे हो हैदर? सामिया ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक, आप तीनों कैसी हैं? और इस वक्त यहाँ मतलब खराब मौसम हो रहा है, वो ऊपर देखता पूछ रहा था। जी वो गाड़ी खराब हो गई, सोहा ने दुखी लहजे में कहा। मैं छोड़ाता हूँ, वो ऑफर दे रहा था। सामिया और सोहा ने तशक्कुर से उसे देखा और बैठने का इशारा किया। मुझे फ्रंट सीट पर बैठने का कहा। दोनों पीछे बैठ गई। रास्ते में गुफ्तगू जारी रही। घर पहुँचते ही मामा जान और बड़ी मम्मी बड़ी खुशी से उससे मिली, खातरदारी करने लगी। मैं हैरत से देखती ऊपर चली गई। मैं उसे जानती नहीं थी मगर बाकी सब जानते थे। फ्रेश होकर मैं गार्डन में चली गई
बेचैनी सोहा वहाँ आ गई तो मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, मगर उसका जवाब सुनकर मैं शौक से उसे देखने लगी। यकीन नहीं हो रहा था, कितना प्यारा है, सलीकेमंद, बाशऊर, पढ़ा लिखा। वो तारीफों के पुल बांध रही थी। कुछ देर बाद वो चली गई। मैं वहीं बैठी सोच रही थी। सोहा की बातें जहन पर सवार थीं। ये वही है जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, सोहा ने अफसुर्दगी से कहा, मगर तुमने इनकार कर दिया। मैं सोहा की बातें समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे, जब पीछे से किसी ने मुझे पुकारा। मुड़कर देखा तो वही खड़ा था। मैं गड़बड़ा गई। आपने शादी के लिए इनकार क्यों किया? उसके सवाल पर मैं लब काट कर रह गई। क्या जवाब देती? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, किस कमी की वजह से आपने मुझे ठुकराया? वो सामने खड़ा पूछ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी खामोशी पर वो बिना जवाब के ही चला गया। मामा जान ने एक बार फिर पूछा तो मैंने हाँ कर दी। वो मुझे अच्छा लगा था। कुछ ही वक्त में हमारी शादी हो गई और मैं गाँव आ गई। हैदर बहुत मोहब्बत से मुझे रखते थे। वो हर चीज़ का ख्याल रखते थे। मेरी ज़रूरतें कहने से पहले पूरी करते थे। एक दिन मैं कमरे में बैठी कुछ कर रही थी जब अम्मा जी आई। तुम आज से मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहोगी, वो हुक्मिया लहजे में बोली। जी बेहतर, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर इस वक्त सर पर पहाड़ गिरा जब उन्होंने हैदर को मुझसे अलग कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। झटका तो तब लगा जब हैदर भी खामोश रहा और मुझे अलग कर दिया गया। उस दिन के बाद मैं खामोश हो गई। घर का सारा काम मुझसे करवाया जाता। हैदर सुबह जाता और रात को वापस आता। मैं इन सबसे परेशान थी। एक और चीज़ मुझे अजीब लगी, मेरी सास को दूध नहीं पसंद था, मगर रोज़ वो दूध लेकर छत पर जाती जहाँ एक तरफ स्टोर रूम था। वहाँ मैं कभी नहीं गई थी और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं इस सब की वजह से रोज़ बरोज़ तजस्सुस का शिकार हो रही थी। अब मुझे ये जानना था कि वो क्यों दूध लेकर ऊपर जाती हैं और रोज़ क्यों। मैं अब ताक में रहने लगी कि वो कहीं बाहर जाएं और मैं चेक करूं कि वहाँ क्या है। मुझे हैदर से अलग हुए 1 हफ्ता होने को था। मेरी सास हैदर के साथ बाजार गई थी। आज हैदर भी खासा खुश था। मैं उनके साथ जाते ही ऊपर गई। मुलाजमों और बाकी घर वालों की नज़र से बचकर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते मुझे डर तो लगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खोल दिया। मगर अंदर का माहौल देखकर जान निकल गई। तभी हैदर ने मुझे अपनी तरफ खींचा और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मुझे लेकर कमरे में आया। क्या करने गई थी तुम वहाँ? वो गुस्से से पूछ रहा था। वो वहाँ मुझसे बोला नहीं जा रहा था। देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ क्यों गई थी? मगर हैदर, मैंने कुछ कहना चाहा। मेरी जान, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। अगर अम्मा जान को पता लग गया तो वो गुस्सा करेंगी। वो अम्मा जान का पालतू जानवर है। अगर उन्हें कोई देखे भी तो उन्हें गुस्सा आता है। हैदर बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। वहाँ सांप था हैदर, मैंने कांपते कहा। जानता हूँ, वो मुझे साथ लगाता बोला। आपने मुझे खुद से अलग क्यों किया? मैंने उसे खुद से दूर करते कहा। उसका जवाब शाम को मिलेगा, वो मुस्कुराहट दबाते बोला। हैदर, मैं बात नहीं करूंगी आपसे, मैंने नाराजगी से कहा। वो रात को देखेंगे, वो कहता कमरे से निकल गया। शाम का मुझे इंतजार था। शाम होते ही अम्मा जान मेरे कमरे में आई, साथ हैदर भी थे। बाकी घर वाले भी आ गए। साइमा, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा तुम्हारे साथ किए गए रवैये पर, मगर ये रिवायत है इस खानदान की कि बहू को 1 हफ्ता बेटे से अलग रखकर सारे घर की जिम्मेदारी उसे दी जाती है कि अगर कभी उसे ये सब संभालना पड़े या बर्दाश्त करना पड़े तो वो कर सकेगी या नहीं। अगर वो इस इम्तिहान से फेल हो जाती है तो उसे सब सिखाया जाता है। मगर तुम जीत गई। मुझे फख्र है अपने हैदर की पसंद पर। वो खुशी से बोलती जा रही थी और मैं हौनक बनी उन्हें देख रही थी। बहुत से तोहफे तोहफे दिए वो चली गईं, साथ ही बाकी सब भी चले गए। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तो मामा जान को कॉल कर चुकी थी। रो क्यों रही हो? हैदर मेरे पास बैठ गया। मैंने मामा जान से कहा है कि मुझे ले जाएं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। वो मेरी बात सुनकर आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। सच में यार, उफ सामी, वो सर पकड़ता बोला। खैर फिक्र नहीं करो, मैं देख लूँगा। तुम अब चलो इस कमरे से। इसने बाबा जान वगैरह को मुतमईन किया। मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा। मगर वो मैं 1 हफ्ता नहीं भूल पाती, और ना वो सांप जो स्टोर रूम में था।